वेलकम टू द चैनल बी द लाइट। मैं हूँ शाज़लीन और इस वक्त जो सेगमेंट हमारा हो रहा है ये बेसिकली है करियर गाइड। और आज हमारे मेहमान हैं शकील जाफ़री साहब। इनके बारे में मैं आपको ये बताऊं कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पीस निश T2F द सेकंड फ्लो, और इससे पहले भी जिस इदारे में भी ये रहे हैं हमेशा टॉप पोजीशंस पे रहे। हम आज इनसे ये जानना चाहेंगे कि इनको ये जिस फील्ड से ये ताल्लुक़ रखते हैं और माशाल्लाह बेहद कामयाब हैं, ऐसा क्या क्या हुआ, क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या जद्दोजहद की अपना ये मकाम बनाने में आपने। वेलकम टू द प्रोग्राम शकील साहब। तो आप प्लीज़ हमें अपने बारे में बताइए। बहुत शुक्रिया शाज़लीन। मेरा ताल्लुक़ बुनियादी तौर पे तो एक मिडिल क्लास फैमिली से है और जब होश संभाले और स्कूलिंग शुरू हुई तो गवर्नमेंट स्कूल्स में हम पढ़ते रहे। और उस ज़माने में स्कूलों में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती थी। स्कूल भी काफ़ी कुशादा और खुले हुए होते थे, सहूलतें ज़्यादा थी। तो अपॉर्चुनिटीज़ स्पोर्ट्स के रेफरेंस से, डिबेट्स के रेफरेंस से उस तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। वहीं से कुछ सिलसिला ऐसा हुआ कि लीडिंग रोल प्ले करना शुरू किए। लाइक स्कूल में जो है वो अगर कोई मैगज़ीन सोसाइटी बनी है तो उसको हेड कर रहे हैं। अच्छा। और अगर महल्ले में किसी किस्म का कोई स्पोर्ट्स हो रहा है तो उसकी टीम के कैप्टन बने हुए हैं। बाज़ मरतबा तो हम डिक्टेट भी करना शुरू कर देते थे। लेकिन फिर जब वक्त के साथ साथ बड़े हुए तो अंदाज़ा हुआ कि डिक्टेट करना बुरी बात है। अपने अंदर वो खुसूसियात, वो सलाहियतें पैदा करनी चाहिए कि लोग खुद आपकी बात सुने और उसको पसंद करें, बजाय इसके कि आप उसको जो है किसी पे इम्पोज करें या ज़ोर ज़बरदस्ती वाली सूरत हाल पैदा करें। तो स्कूल में तीन जो स्कूल की टीमें थी जिसमें हॉकी, क्रिकेट और टेबल टेनिस, उसमें पार्टिसिपेट करते रहे। किसी एक टीम को लीड भी किया। जब स्कूल से निकले तो उस ज़माने में स्कूल में जो है बाकायदा हफ्ता तलबा मनाया जाता था, तो वहाँ पे ड्रामा और ये सारी चीज़ें होती थी। कॉलेज में आए तो कुछ थोड़ा सा शऊर और हुआ, समाजी शऊर भी और सियासी भी। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन हुआ करते थे। उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें विन किया और बहुत एक्टिव रोल प्ले करते रहे। उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी पहुंच गए। कराची यूनिवर्सिटी जो है वो एक मुख्तलिफ दुनिया थी और वो मेरा बिल्कुल अर्ली 80s का ज़माना था जब मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन के लिए बेसिकली एडमिशन लिया। फिर मैं मास्टर्स करके वहाँ से निकला। तो वहाँ के जो 4-5 साल थे उन्होंने बहुत ज़्यादा तरबियत की, हर एतबार से तरबियत की। पूरा का पूरा जो थॉट प्रोसेस था, जो पूरा सोसाइटी में जिस तरह की सूरत हाल थी, डेमोक्रेटिक रवैयों के बारे में, डिक्टेटर, और इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त पाकिस्तान में एक डिक्टेटर जो है वो रूल भी कर रहे थे, तो उनके अगेंस्ट स्टूडेंट्स की जो मूवमेंट्स होती थी उसमें हमने बहुत पार्टिसिपेट किया। शाज़लीन, जब मैं कराची यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो कराची यूनिवर्सिटी की आर्ट्स लॉबी बड़ी मशहूर हुआ करती थी और वहाँ पे बड़े लिबरल और मॉडर्न और वेल ऑफ किस्म के लड़के और लड़कियां बैठे होते थे। तो मैं सोचा करता था कि क्या कभी मैं भी इन लोगों के दरमियान बैठूंगा जब मैंने पहला दिन। लेकिन विद इन 1 ईयर मेरे ख्याल में मैं वहाँ पे लीड कर रहा था। मैंने वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। ये अलग बात है कि वो विन नहीं किया। उस ज़माने में जो इस्लामी जमीयत तलबा थी उसकी काफ़ी डोमिनेशन थी, तो उनके कैंडिडेट्स ज़्यादा जीतते थे। लेकिन बस वहाँ से हमने और भी ज़्यादा कुछ सीखा और थोड़े से हमारे अपने रुझानात डेमोक्रेटिक भी साथ साथ होते चले गए। और ये भी हुआ कि सोसाइटी से जो कुछ लिया है वो सोसाइटी को किसी तरह से वापस भी करना है। चुनांचा सोशल एक्टिविज़म की तरफ आए, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना शुरू किया। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी जहाँ पे महसूस किया कि ये वो पार्टीज़ हैं जहाँ पे काम करना चाहिए। ये अलग बात है कि बाद में उसके कुछ रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं रहे, तो वो एक्टिव पॉलिटिक्स में भी हम अपने आप को शामिल रखा और साथ ही साथ प्रोफेशनल लाइफ में आ गए। प्रोफेशनल लाइफ में जब आए तो जाहिर है कि जो कुछ अभी तक हमने देखा या सीखा था, अब सूरत हाल टोटल उससे मुख्तलिफ थी।
तो यहाँ तक की जो है बात बुनियादी तौर पे, इस सारे प्रोसेस में ये जो फ़र्ज़ कीजिए कि फ़र्ज़ क्या कीजिए बल्कि 12-13 साल की उम्र से जो स्टार्ट हुआ और वो 23-24 साल तक आया, तो वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लर्निंग ने इतना कॉन्शियस कर दिया, इतना सोसाइटी से लिया, और अब जो है वो देने का टाइम था बुनियादी तौर पे। तो ये एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि जो कह रहे हैं कि जो कुछ हासिल किया, जो हमें दिया मुल्क ने या लोगों ने, जो कुछ इल्म हासिल हो गया, उसको वापस लौटाने का जो एक एम, जज्बा, ये बहुत कम लोगों में होता है। ये अच्छी सोच रखना कि हमने कुछ हासिल किया है, तब हम इसको लौटाएं जो किसी और के भी काम आए। आप मुझे ये बताइए कि अब जिस मकाम पे आप हैं, आप उससे बिल्कुल मुतमईन हैं जो जस्तजू आपने की ये मकाम बनाने में, हासिल करने में? देखिए, बुनियादी बात मकाम हासिल करना तो नहीं होता, लेकिन अगर एक चीज़ किसी इंसान के जहन में आई कि हमने सोसाइटी को कुछ डिलीवर करना है, उस एंगल से अगर हम देखें तो मैं 100% मुतमईन नहीं हूँ। मैं शायद इससे ज़्यादा कर सकता था, लेकिन वजूहात होती हैं बहुत सारी जो नहीं कर पाए। प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद भी हमने सोशल कॉन्शियसनेस को की अवेयरनेस के लिए हमने बड़ा काम किया। मसलन मैं आपको मिसाल दूं कि मेरी जो पहली जॉब थी वो यूनाइटेड बैंक में थी। यूनाइटेड बैंक उस ज़माने में सरकारी इदारा था, और वहाँ पे मेरा जो आईटी डिपार्टमेंट में मेरा इनिशियल अपॉइंटमेंट हुआ और वहाँ पे जॉब करता रहा। ये वही ज़माना है जब हम ज़ियाउल हक साहब का रेफरेंडम हो रहा था। अब एक सरकारी मुलाजिम जो अपने घर से चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव रेफरेंडम में वोट डाल के निकला, जब वो अपने ऑफिस में पहुंचा तो वहाँ पे सरकारी इदारे में सरकारी अफसरान जो है वो बैलेट पेपर्स लेकर बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि आप यहाँ न सिर्फ वोट डालें बल्कि एक पॉजिटिव वोट डालें, आप इन फेवर ऑफ डिक्टेटर वोट डालें। अच्छा, वो जाहिर है कि कन्फ्रंट करने की जगह थी, वहाँ पे कन्फ्रंट करना ज़रूरी था दो वजूहात की वजह से। एक तो आप डिसएग्री करते हैं, दूसरे आप लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं या जो आप समझते नहीं है कि मुनासिब है, उसके लिए आपको स्टैंड करना चाहिए, फ़ाइट करना चाहिए। तो वो पूरा एक प्रोसेस हुआ जिसमें मैंने स्टैंड लिया, मेरे साथ बाकी लोग भी शामिल होते चले गए, और उसका नतीजा ये निकला कि पहली मरतबा यूबीएल की हिस्ट्री में उनके कंप्यूटर डिपार्टमेंट में उनके ऑफिसर्स ने जो है वो एक तरह से स्ट्राइक कर दी। जब वो स्ट्राइक कर दी तो जाहिर है कि अब आप बुनियादी तौर पे, मैं उसको लीड कर रहा था। जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आपको दोनों तरह के इम्कानात मौजूद होते हैं कि आप जो है कहीं पे कुछ लूज़ कर लें या कहीं पे कुछ गेन करें। हमने गेन किया, हमने गेन इस एंगल से किया कि हमने लोगों को ये इस्टेब्लिश किया कि ये गलत तरीका है और ये बिल्कुल ही आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से जो है ना डायरेक्टली कन्फ्रंट करता है। और अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि हम एटलीस्ट उस सारी सूरत हाल से न सिर्फ निकले भी, और हमने लोगों को ये इस्टेब्लिश भी कराया। और फिर ऐसा जो है वो एक से ज़्यादा मरतबा होता रहा कि हमें जहाँ जहाँ भी ये महसूस हुआ कि हमें कहीं पे स्टैंड लेना चाहिए, वहाँ पे हमने स्टैंड लिए। कई दफ़ा तो सिचुएशन यानी यूनिवर्सिटी से निकल के अब हम जब प्रोफेशनल लाइफ में आ गए तो यहाँ से एक इंसान के जो अपने ड्रीम होते हैं, जो कभी उसने बचपन में देखे होते हैं किसी भी शक्ल में, कि आप क़यादत कर रहे हैं, आप या तो किसी टीम की क़यादत कर रहे हैं, या आप किसी इदारे की क़यादत कर रहे हैं, या आप किसी डिपार्टमेंट की क़यादत कर रहे हैं, तो वो एक ख्वाब की शक्ल में जो है ना वो हमेशा मौजूद रहा। तो ये सारी सूरत हाल से आगे बढ़ते हुए, निबटते हुए हम कहीं पे आगे 2004 में या 2000, बल्कि एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि 2004 में मुझे एक ट्रेनिंग पे जाने का मौका मिला। जापान मुझे जाना था और 1 महीने के लिए जाना था। जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया तो वहाँ पे 12 डिफरेंट कंट्रीज़ से 17 पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे, और मेरी मिसेस ने सूटकेस में मेरे ड्रेसेस से ज़्यादा जो है वो 10 पैक फूड रखे हुए थे कि ये जो है वहाँ पे जापानी खाने वाने उल्टे सीधे ना खा लें, तो इनको जो है ना कम से कम हलाल खाने यहाँ से जो मैं बांध के दे दूँ। मैं नेक्स्ट डे जब गया तो मैंने उन सारे 17 लोगों को गैदर किया और सारे खाने उनको एक ही दिन में सब खिलाए, और उनसे मैंने कहा कि देखो 1 महीने तक यहाँ रहना है,
अब आपकी मर्ज़ी है, 4 बजे ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी, आपकी मर्ज़ी है, शॉपिंग कर लो, घूम लो, या बैठ के 17 मुल्कों के लोग आए हुए हैं, हम बैठ के उनके कल्चर पे बात करें, उनकी म्यूज़िक पे बात करें, उनकी पॉलिटिक्स पे बात करें। तो रोज़ाना अगर हम 2-3 घंटे इकट्ठे हों तो हम बहुत कुछ एक दूसरे से लर्न करेंगे। अच्छा, लोगों को मेरी ये वाली बात पसंद भी आई और समझ भी आई, और इस तरह से जो है ना, वो 1 महीने का पीरियड भी एक तरह से वो लीडरशिप के साथ साथ ही जो है ना, वो हम गुजार कर आए। 2005 में मैं बेसिकली एक रिफाइनरी है, पाकिस्तानी ऑयल रिफाइनरी है, तो वहाँ पे HR डिपार्टमेंट को हेड कर रहा था, और साथ ही साथ वहाँ की जो ऑफिसर्स एसोसिएशन है, मैं उसका प्रेसिडेंट भी था। इसी दौरान उसकी प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला शुरू हुआ। जब प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला हुआ तो मुझे लगा कि दिस इज़ द राइट टाइम कि जहाँ पे आपकी अब वो जो आपका एक ड्रीम है वो आप पूरा कर सकते हैं। और हमने प्राइवेटाइजेशन के लिए अपनी एसोसिएशन, वर्कर्स यूनियन और 2-4 प्राइवेट कंपनीज़ को जोड़ के एक कंसोर्शियम बनाया, और हमने बिडिंग में पार्टिसिपेट किया। और बिडिंग में पार्टिसिपेट करने की वजह ये थी कि इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको एक डायरेक्टर की पोजीशन मिल रही थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपकी पार्टिसिपेशन होने जा रही थी। और जब मैंने पूरी असेसमेंट की तो मुझे लगा कि वो आदमी मैं होऊंगा। जब भी अगर हम इस बिडिंग को सक्सेसफुली कर लेंगे तो उसका जो डायरेक्टर होगा एम्प्लॉयज़ की तरफ से, वो मैं होऊंगा। खैर वो प्रोसेस जो है वो किसी और डायरेक्शन में चला गया, बिडिंग में कोई और सक्सेसफुल हुआ, और फाइनली जो है वहाँ पे रिफाइनरी के साथ थोड़ा सा कुछ कन्फ्रंटेशन हुई और मुझे छोड़ना पड़ा। मेरे लिए ये थोड़ा सा एक सेटबैक था, लेकिन साथ ही साथ एक अपॉर्चुनिटी भी थी कि जब मैं रिफाइनरी को मैंने छोड़ा या बाय फोर्स मुझसे छुड़वाया गया, तो मैंने एक इदारा है जो बेसिकली एक फॉरेन बेस्ड कंपनी है, डेटा रिसर्च इनकॉर्पोरेशन के नाम से, वो मैंने 2007 में एज ए हेड ज्वाइन कर लिया। और वहाँ से मुझे लगा कि ये जो एक ख्वाब था कि किसी इदारे को या किसी कंपनी को लीड करने का, वो मेरा स्टार्ट हो गया। और फिर उसके बाद ये सिलसिला जो है वो आगे तक चलता रहा, और अब ये एक NGO है, और अच्छा बज़ाहिर तो एक छोटा सा सेटअप है, बट काम बड़े बड़े करते हैं, और अच्छे सक्सेसफुली करते हैं, और अच्छे रिजल्ट्स हैं, अच्छी रेपुटेशन। इस वक्त जो कुछ आपने बताया इस कदर दिलचस्प अंदाज में और अपने बारे में बिल्कुल एक फ़्लो में, कि तबीयत तो नहीं चाह रही कि हम आपको ये कहें कि हम एक अगला सवाल अपना उठाएं, लेकिन बहुत अच्छा लगा है सब कुछ सुन के। और यही चीज़ होती है कि जिस तरह से आप बयान कर रहे हैं कि आगे वाले को ये दिल चाहता है कि हम भी करें, और मेन जो मकसद है इस चैनल का और इस प्रोग्राम का वो यही है कि हमें उन यंगस्टर्स को, ये जो सोचते हैं कि हम आगे चल के क्या करें, उनके जहन में एक कन्फ्यूजन होता है कि हम किस फील्ड को अपनाएं, हम आगे ऐसा क्या काम करें जिससे हमारा मुल्क में भी नाम हो, हम आगे तरक्की करें या मुल्क का नाम भी रोशन करें। उनके लिए आपने जो कुछ इस वक्त बयान किया, मेरे ख़्याल में जहन में कई उनके मुख्तलिफ, यानी कहना चाहिए कि काफ़ी सारे प्रॉस्पेक्ट्स उनके लिए नज़र आते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आप कुछ ऐसी बात इस वक्त बताइए कि जिससे हमारे वो स्टूडेंट्स जो इस मकाम पे हैं, जिनको अपना करियर बनाना है आगे, वो क्या करें। शाज़ीन, सबसे पहले तो बात ये कि जब आप एक ख़ास एज में आ जाते हैं, एक ख़ास मरहले पे आ जाते हैं तालीम के, वो बुनियादी तौर पे आपका वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपको कुछ मेजर डिसीजंस लेने होते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपको वहाँ पे बड़ा फर्म होना चाहिए और अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप बिल्कुल भी इनडिसाइसिव ना हो कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा। आपने एक चीज़ अगर सोची कि मुझे ये करना है, तो आप ये सोच के करें कि क्योंकि मुझे करना है तो इसलिए ये चीज़ होनी ही होनी है। और जब आप इस तरह सोचते हैं तो डेफिनेटली अब आप कोई फील्ड सेलेक्ट करते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें, लेकिन साथ साथ फिर उसकी जो प्री रिक्विजिट्स हैं उनके ऊपर किसी ना किसी तरह से काम करें। मसलन अगर आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं तो अपनी डाइट्स को देखें, अपने खाने पीने को देखें, अपने आप लाइफ स्टाइल को देखें, इस तरह की सारी चीज़ों को जहन में रखें। अगर आप
पढ़ना लिखना चाहते हैं, आप टीचिंग के प्रोफेशन की तरफ जाते हैं, तो उसके सारे ये सारे प्री रिक्विजिट्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी पिछली गुफ्तगू में जब बात की थी कि हमें सोसाइटी को कुछ लौटाना भी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि जब सोसाइटी से आप कुछ ले रहे हो तो संजीदगी से लें, और जब लौटाएं भी तो संजीदगी से लौटाएं। जब मैं जिस लौटाने की बात कर रहा हूँ वो बात ये है कि जितना मुझे समाजी शऊर मेरी सोसाइटी ने और मेरे अतराफ़ के लोगों ने दिए, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जिस प्लेटफॉर्म, इससे पहले मैं पोर्ट गैंड में था तो मैं अपनी इंटरटेनमेंट के जितने भी प्रोग्राम करता था उसमें वो सारी चीज़ें शामिल करने की कोशिश करता था जिसमें साथ साथ लोगों के पास, आम आदमी के पास भी कुछ मैसेज चले जाएं। ये तो खैर है ही टास्क जो हमारी T2F का है कि यहाँ पे हम आर्ट को, लिटरेचर और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ख़ास तौर पे, तो जितना भी यूथ आता है उसके साथ हम डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, और उसको स्टॉप नहीं करते कहीं पे भी, उसको सवाल करने का पूरा मौका देते हैं, और उससे डिसएग्री भी अगर हम करते हैं तो हम उसको ये कह के करते हैं कि मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरी राय जो है वो इस तरह से है। और यही मेरा मैसेज भी है कि हमें बाकी लोगों को भी इसी तरह से चीज़ों को देखना, सोचना और समझना चाहिए। हम इस चैनल की जानिब से, बी द लाइट की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए और आपने इतनी अच्छी बातें की, और इंशाल्लाह हम जल्द मिलेंगे अगले सेगमेंट में एक नए मेहमान के साथ। बाय बाय। जी बहुत शुक्रिया आपका।